Hello everyone, this is Hema here, your best friend from Blackboard Learners. I know it's a long pause, आप लोग वेट कर रहे होंगे जरूर, जैसे आपकी requirements आई हैं उसके अकॉर्डिंग I can understand कि you all were waiting. But I'm sorry, actually it was the festive season और उसके पहले fever season था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया. But अभी I will try to be continue on this continuation. अभी शुरू करते हैं. फिलहाल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिसोर्सेस, जो कि 8th क्लास का एक चैप्टर है. इसको हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, लेकिन इसका कुछ एक पैराग्राफ, कोई एक टॉपिक ऐसा था दैट वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड फॉर सम स्टूडेंट्स, सो दे सेंड मी द रिक्वायरमेंट. उन्होंने मुझे अपनी क्वेरीज भेजी, अपना टॉपिक भेजा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन. होप आपके समझ आएगा. सो लेट्स कंटिन्यू. Let's begin with the topic value of resources. वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस हमने पढ़े हैं वैल्यूज, यानी कि उसकी कोई कीमत. ठीक है ना. तो चलो आगे बढ़ते हैं. डिफरेंट रिसोर्सेस बिकम वैल्यूएबल फॉर डिफरेंट रीजंस. अलग अलग रीजन की वजह से जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उनकी अलग अलग वैल्यू हो जाती है. सभी का रीजन अलग होगा. ठीक है. वैल्यू मीन्स वर्थ, किसी भी चीज की कीमत, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं. ठीक है. या अकॉर्डिंग टू हम एक इसको मनी वैल्यू से भी इंक्लूड कर सकते हैं, मीन्स काउंट कर सकते हैं. सम रिसोर्सेस कैन बी बॉट और सोल्ड. कुछ चीजें, कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनको हम खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं. जैसे आपके मिनरल्स हैं, अगर हम एग्जांपल लें तो मिनरल्स हैं. ठीक है. तो ये इकोनॉमिक वैल्यू देते हैं, मींस आप इनको बेच भी सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए. सो दीज वर द इकोनॉमिक वैल्यू. दिस वाज द इकोनॉमिक वैल्यू. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे एस्थेटिक वैल्यू. एस्थेटिक वैल्यू क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैव नीड फॉर प्लेजर. हमें अपनी खुशी के लिए भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं. जैसे बच्चों को टॉयज चाहिए ना, कभी रो रहे होते हैं, उनको टॉयज दे दिया तो वो चुप हो जाते हैं. तो कुछ ऐसी हमारी भी नीड्स हैं जो हमें अपनी खुशी के लिए चाहिए होती हैं. जैसे माउंटेन्स हैं, waterfalls and beautiful landscapes are resources because we enjoy their beauty. ये हमारे एस्थेटिक वैल्यूज हैं. इनको हम क्योंकि अपने एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हम इनको एक ब्यूटी के सोर्स की तरह हम इनको अपनी खुशी के लिए यूज करते हैं. तो इस तरह की कोई भी चीज will be included in aesthetic value. ये आपकी aesthetic value रखते हैं. मीन्स aesthetic in the sense यहाँ पर है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे जो ब्यूटी को डील करे, डीलिंग विद ब्यूटी वी कैन से, लाइक, है ना, जो आपके, जो किसी भी चीज के सौंदर्य से रिलेटेड हो. तो इन सब चीजों को देखकर हमें जो खुशी मिलती है, ये आपकी इसमें आएंगे एस्थेटिक वैल्यूज में. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. लीगल वैल्यूज. लीगल वर्ड ही हमारे लिए इनफ है, हमने इसको पहले पढ़ा है, हम इसको समझते हैं कि लीगल मीन्स व्हाट. ओके. सो रिसोर्सेस सच एज लैंड, एयर, वाटर आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. ये सारी चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं, लैंड, एयर, वाटर, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है. इट बिकम्स our responsibilities to protect, our responsibility to protect them from pollution. अब इन सब चीजों के लिए ये हमारी, क्योंकि एसेंशियल नीड है, हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत है, तो हमें इसके लिए क्या ध्यान रखना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इनको पॉल्यूट होने से बचाना है. ठीक है. तो इसके लिए सो लॉज हैव बीन पास्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और इसलिए इस एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट की इन चीजों को बचाने के लिए कुछ लॉ हमारे लिए बनाए गए. ठीक है. दैट वी हैव टू फॉलो. सच लॉज हैव अटैच्ड लीगल वैल्यू टू द रिसोर्सेस. और फिर मतलब वो हमें क्या है, फॉलो करने ही करने हैं, हर हाल में हमको लीगली फॉलो करने हैं. मीन्स उसमें हमारी चॉइस नहीं है कि अगर आपकी मर्जी है तो करो, हमको करना ही है. लीगली हमारे पास ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसको करना ही करना है, फॉलो करना है. तो दैट आर नोन एज लीगल वैल्यूज. नेक्स्ट अगर हम देखें एथिकल वैल्यूज, तो एथिकल वैल्यूज क्या है? जैसे हमारे फ्लोरा एंड फौना है, मीन्स इन द सेंस की जो हमारे एनिमल्स और जो हमारे वेजिटेशन है, हमारी जो ट्रीज हैं, ठीक है, हमारी जो भी नेचुरल वेजिटेशन है, उसके लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ठीक है. आर फ्लोरा एंड फौना हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरह के इनडिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, इन द सेंस की किसी भी तरह की कटिंग से, इनडिस्क्रिमिनेशन ऑफ कटिंग एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ. इन चीजों को हमें क्या करना चाहिए?
इनको हमें की आप एक लिमिट के बाद, वैसे तो लिमिट में भी नहीं, लेकिन एक लिमिट के बाद आप किसी भी चीज को लाइक पेड़ों को कटिंग नहीं कर सकते, आप पेड़ की कटिंग नहीं कर सकते, आप एनिमल्स को नहीं मार सकते, आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। मीन्स इसके लिए कोई लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इन सब चीजों को हर्ट नहीं होने देना है, किसी भी तरह से इनको नुकसान नहीं करना है। तो ये सारी चीजें एथिकल वैल्यूज में आती हैं, जो कि हमें किसी ने बोला नहीं है लीगली, हमें कोई रूल बनाकर नहीं दिया है कि आपको नहीं करना है, पेड़ नहीं काटने हैं या एनिमल्स को नहीं मारना है, लेकिन फिर भी हमारे एज पर द नेचर या ह्यूमैनिटी हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनकी केयर करनी है। तो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एथिकल वैल्यूज। होप आपके समझ आई होंगी ये सारी चीजें, लीगल वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज पर बच्चों का ज्यादा फोर्स था कि ये दोनों चीजें समझ नहीं आई हैं। सो मैं अगेन एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि लीगल वैल्यूज मीन्स कि जहां आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां आपके पास एक लॉ बनाकर आपको दिया गया है टू फॉलो फॉर सम प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग, ओके। एंड एथिकल वैल्यूज में आपके पास कोई लॉ नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से आपकी ह्यूमैनिटी आपको कहेगी कि ऐसा आपको नहीं करना है या ऐसा आपको करना ही करना है। जानवरों को मारना, पेड़ पौधों की कटिंग करना, ये सब आपको करना ही करना है, आपको ऐसा आपका नेचर कहेगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एथिकल वैल्यूज। होप आपके ये समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट में शॉर्ट में देखेंगे द यूज ऑफ रिसोर्सेज चेंजेस विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे रिसोर्सेज जो है वो उनका यूज चेंज होता जाता है, बदलता जाता है। Earlier men used wood to make wheels, light fire for cooking, sorry, and for making houses. Means starting में previous years में earlier जो men थे हमारे, वो wood का use किस तरह से करते थे, wheels बनाने के लिए या आग जलाने के लिए या फिर अपने घरों को बनाने के लिए। Gradually man learned to make ships and railways, sleepers. मीन्स फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने शिप्स बनाना सीखा और रेलवे के जो स्लीपर्स हैं वो बनाने सीखे। एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ कॉयल इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह से फिर हमने धीरे धीरे कॉयल का यूज, जो कोयला है उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी सीखा। And so we find that time and technology are two most important factors. तो इससे हमें क्या पता चलता, हमने इससे क्या सीखा कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं which can change a substance into a resource, जो कि किसी भी एक सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। Okay, hope you understood these all things, whatever were your क्वेरीज, जो कि आपकी क्वेरी आपने भेजी थी। होप आपको समझ आया होगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। एंड दीज आर योर चॉइसेस, एज आई ऑलवेज से ये आपकी चॉइसेस हैं, बट फॉर माय मेक मी स्माइल यू हैव टू डू दिस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द बेल आइकन, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। हमेशा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। Thank you so much, Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners. Stay tuned for the next upcoming videos.